में जीत हार का असर लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू अब भी बरकरार है। सियासी पंडितों के तमाम दावे और अटकलें धरी रह गई। बीजेपी के तूफान में विपक्ष के तंबू उखड़ गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी सत्ता विरोध की लहर की दुहाई देने वालों के मुंह पर ताले लग गए। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के आगे एंटी इनकम्बेंसी फेल हो गई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी ने हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बम्पर जीत के बिगुल से साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी विपक्ष पर भारी पड़ सकती है। अब सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव पर कोई असर डालते हैं? हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव नतीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये समझ में आता है कि दोनों यानी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। विधानसभा के नतीजों का कोई खास असर लोकसभा चुनावों पर नहीं पड़ता, जबकि पिछले कुछ सालों से इन राज्यों के दोनों चुनावों के बीच का गैप 6 महीने का रहा है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ 2013 के चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और 81.5% सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस को 10.5% सीटें ही हासिल हुई। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने करीब 100% सीटें हासिल की। वहीं 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47.4% सीटें हासिल हुई, लेकिन 49.6% सीटें हासिल कर कांग्रेस ने बाजी मारी। हालांकि बाद में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में एमपी की 96.6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि कांग्रेस 3.4% सीटें ही हासिल कर पाई। और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर वही कहानी दोहरा दी, यानी बम्पर जीत के साथ सरकार बनाने के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में साफ है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। भारत के प्रधानमंत्री, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है, मुकुटमणि है, प्राण है और वो एमपी के मन में भी बसते हैं और देश की जनता के मन में भी बसते हैं। अब नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी पैटर्न पर। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 54.4 सीटें हासिल हुई, वहीं कांग्रेस को 43.3% सीटें हासिल हुई। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 90.9% सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 9.1% सीटें ही हासिल हुई। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 16.7% सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, तो कांग्रेस को बम्पर जीत मिली और 75.6% सीटें हासिल हुई। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी और 81.8% सीटें हासिल की। कांग्रेस को 18.2% सीटें ही मिली। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में जीत हार लोकसभा चुनाव को रुख को तय नहीं कर सकते। वहीं अब राजस्थान चुनाव की बात करें तो 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 81